एक बार फिर भागलपुर सभी न्यूज चैनलों के लिए हेडलाइंस बना हुआ है, क्योंकि शराबबंदी बिहार में लागू है, लेकिन यह महज एक मजाक बनकर रह गया है। आपको बता दें, बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब से अब तक 17 लोगों की मौत हुई है। इसमें से भागलपुर में 8, बांका में 6 और मधेपुरा में 3 लोगों की शराब पीने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। भागलपुर से साहेबगंज के मामले में मृतक के परिजन जहरीली शराब पीने से मौत की वजह मान रहे हैं, जबकि मधेपुरा में मरने वालों के परिजन कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। मधेपुरा में जिन 3 लोगों की मौत हुई है, उन तीनों की शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया और किसी का पोस्टमार्टम भी नहीं करा गया। भागलपुर के मरने वालों के परिजनों का कहना है कि अचानक पेट में दर्द हुआ और अस्पताल ले जाने के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतकों में गोविंद शाह, शिक्षक मनीष देव कुमार, शिंटू उर्फ अनिकेत और रास बिहारी शामिल हैं। वहीं मधेपुरा में मुरलीगंज प्रखंड मुख्यालय से सटे दिग्गी पंचायत के वार्ड 2 निवासी नीरज निशांत सिंह उर्फ बाबा नागेंद्र सिंह के पुत्र परोकी सिंह और मुरलीगंज नगर पंचायत के वार्ड 9 निवासी संजीव रमानी की मौत हुई है। अब आप ही बताइए, बिहार में एक कैसी शराबबंदी है जहां लोगों को जहरीली शराब आसानी से मिल जाती है और लोग पीने से बाज भी नहीं आते हैं, और यहां तक कि उन्हें डर भी नहीं है कि उनकी मौत ना हो जाए। आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। पुलिस अब अनुसंधान में जुटी है और पता लगा रही है कि आखिर ये जहरीली शराब आई कहां से। आपको दिल्ली का निर्भया कांड तो याद ही होगा, और इस बार कहीं और नहीं, हमारे बिहार में एक बच्ची के साथ निर्भया जैसी ही दरिंदगी की गई है। दिन था होली का और 8 साल की बच्ची अपने भाई और दोस्तों के साथ होली खेल रही थी। तभी अचानक कुछ लोग उसे उठा कर ले गए, उसके साथ गैंगरेप किया, आंखें फोड़ डाली, बिना कपड़ों के उसे नाले में बालू के नीचे दबा दिया। यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ना जाने उस पीड़ित बच्ची ने क्या क्या सहा होगा। यह घटना बांका के चांदन थाने इलाके की है। जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर में ही बच्ची गायब हो गई थी। पीड़िता के 5 साल के छोटे भाई ने बताया कि दीदी को कुछ लोग जबरदस्ती लाल रिक्शा से ले गए, उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। जब परिजनों को इस बात का पता चला तो बच्ची की तलाश करते हुए रात 11:30 बजे के करीब चांदन रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे तो वहां नाले के ऊपर जो 4 कुत्ते घूम रहे थे, कुत्तों के घूमने पर शक होने पर नाले में घुसकर देखा तो बालू के नीचे लाश दिखाई दी। और जब परिजन लाश उठाने की कोशिश करने लगे और जैसे ही बाहर निकाली तो परिजनों ने लाश को पहचान लिया। उन्होंने देखा कि पीड़िता की आंख भी फोड़ दी है। शव पर थोड़े बहुत कपड़े होने को देखकर जैसे ही लाश को बालू से बाहर निकाला तो परिजनों ने लाश को पहचान लिया। परिवार के मुताबिक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। इस वारदात की जानकारी जैसे ही पुलिस प्रशासन को मिली, पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और सभी से पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि सभी लड़के गांव के ही रहने वाले हैं। हालांकि जिस लाल रिक्शे के बारे में पीड़िता के भाई ने बताया, उस रिक्शे का मालिक अभी भी फरार है और उसकी खोजबीन चल रही है। फिलहाल बेलहर एसडीपीओ प्रेमचंद सिंह के नेतृत्व में जांच चल रही है और इस दौरान शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया है और मामले की अनुसंधान की जा रही है। एसडीपीओ प्रेमचंद सिंह ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही पीड़िता के दोषियों को पकड़ लेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। शराबबंदी कानून बिहार में मजाक बनकर रह गया और उसी का उदाहरण मनसाही थाना क्षेत्र के कजरा से आई है, जहां अवैध शराब पीकर एक युवक अपने घर के सामने हंगामा कर रहा था। इसी दौरान मनसाही थाना क्षेत्र की पुलिस रूटीन गश्ती पर थी और गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने उस व्यक्ति को शराब के नशे में धर दबोचा और मेडिकल करा जेल भेज दिया। अब पुलिस मामले की अनुसंधान कर रही है। कटिहार के वार्ड नंबर 24 नगर थाना क्षेत्र बैगना में बिहार के इंटरमीडिएट एग्जाम में कॉमर्स की परीक्षा में एक छात्रा ने टॉप किया है, जिसका नाम तानिया शाह है और जो डीएस कॉलेज की छात्रा है। बिहार के डिप्टी सीएम और कटिहार के वर्तमान विधायक श्री तारकेश्वर प्रसाद जी ने तानिया को उसके घर जाकर बिहार में इंटरमीडिएट कॉमर्स में टॉप करने पर बधाई दी और साथ ही यह भी कहा कि अगर तानिया आगे पढ़ना चाहती है तो वह उसे हर संभव मदद करने को तैयार है। 3 तलाक कानून आने पर भी 3 बार तलाक 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 कहकर तलाक देने का मामला आए दिन होता रहता है। इसी क्रम में कटिहार के मनसाही थाना क्षेत्र के बथना गांव में एक पति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक बोलकर तलाक दे दिया और गैर जिम्मेदाराना इल्जाम लगाकर उसे उसके बच्चों के साथ गर्मी में घर में रह रहे बिजली के कनेक्शन को भी काट दिया और दूसरे सुख सुविधाओं से भी मरहूम कर दिया। पीड़िता ने इस बाबत पुलिस में कंप्लेंट कर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें, उस व्यक्ति ने पहले तो पहली पत्नी को तलाक दिया और फिर दूसरी शादी भी रचा ली। अब देखते हैं इस मामले में प्रशासन आगे की क्या कार्रवाई करती है।
घटना कटिहार के प्राणपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बस्तौल गांव में एक मामूली से जमीन के विवाद को लेकर पुत्र ने अपने ही पिता को रॉड से सर पर मारकर जख्मी कर दिया। घटना में पीड़ित डोमन मंडल, जिनकी उम्र 70 वर्ष है, उन्होंने थाना में आवेदन देते हुए आरोप लगाया है कि उनकी पहली पत्नी के पुत्र विजय मंडल ने जमीन के बंटवारे को लेकर आपत्ति जताई और जमीन का बंटवारा सही ढंग से नहीं होने पर गुस्से में आकर पिता के सर पर जोर से रॉड मारकर उसे घायल कर दिया। मामले की नजाकत को देखते हुए कटिहार सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें चोट लगने से घाव की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित को भागलपुर रेफर कर दिया। वहीं जख्मी पीड़ित के पुत्रियों द्वारा पुलिस से न्याय की गुहार लगाई गई है और पुलिस है कि मामले का अनुसंधान ही कर रही है। आपने युद्ध में तीर धनुष का उपयोग तो सुना ही होगा, लेकिन आज जो मैं खबर आपको बता रहा हूं वह बिहार के अररिया जिले के भरगामा ब्लॉक से आई है, जहां दो पक्षों में चुनावी रंजिश को लेकर एक दूसरे पर तीर से हमला करने की बात सामने आई है। जहां एक पक्ष के लोगों को दूसरे पक्ष के लोगों ने तीर से हमला कर घायल कर दिया। आपको बता दें कि घायलों में मोहम्मद एजाज आलम और मोहम्मद अब्दुल हसीब रब्बानी, जो भरगामा के वीरनगर के रहने वाले हैं और दोनों ही शिक्षक हैं। घायलों का इलाज भरगामा ब्लॉक के अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में किया गया और प्राथमिकी चिकित्सा के बाद उन्हें हायर सेंटर पूर्णिया रेफर कर दिया गया, ताकि उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराई जा सके। मामला प्रशासन की जद में है और पुलिस अब इसके अनुसंधान में जुटी हुई है। एक तरफ जब सरकार किसानों को सही दर पर यूरिया या अन्य खाद्य सामग्री मुहैया कराने पर तत्पर है, वहीं इन सब की कालाबाजारी कर रहे लोगों की भी हिम्मत बढ़ती जा रही है। ऐसी ही घटना अररिया के बस स्टैंड के समीप घटी, जहां नहर पुल के पास पिकअप वाहन में लोड कालाबाजारी के लिए 80 बोरा यूरिया को पुलिस ने उस वक्त जब्त कर लिया जब उक्त वाहन गुलाब बाग से अररिया के भरगामा की तरफ जा रहा था और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी श्री राम कुमार जी द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की सहायता से जब वाहन को पकड़कर पूछा गया तो पता चला कि उनको 80 यूरिया से भरे बोरों को भरगामा ले जाया जा रहा था कालाबाजारी के लिए। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के निर्देश पर पुलिस ने पिकअप वैन को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस मामले के अनुसंधान में जुट गई है। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके आए दिन जहां तहां शराब पीकर लोग पकड़े जा रहे हैं और वहीं कई लोग जहरीली शराब पीकर मौत के घाट उतर रहे हैं। लेकिन चूंकि शराबबंदी लागू है, इसलिए बिहार के अंदर आने वाली हर एक एंट्री पॉइंट पर, जो कि बंगाल नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर एरिया माना जाता है, वहां पर गहन जांच की जाती है। इसी दौरान पूर्णिया के बौसी थाना क्षेत्र के दालकोला चेक पोस्ट पर बंगाल से बिहार प्रवेश करने वाली ट्रकों पर छड़ों को ट्रक के अंदर गाड़कर जांच की जा रही है। कहीं कहीं ट्रक के त्रिपालों को खोलकर भी देखा जा रहा है, मगर हाथ कुछ नहीं लगता, मानो ये सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। इसी क्रम में हमें एक रिपोर्ट मिली कि दालकोला चेक पोस्ट पर कई ट्रकों की गहन जांच की जाती है। बावजूद इसके बिहार में शराब पहुंच जा रही है। न सिर्फ बंगाल से बल्कि नेपाल से भी बड़ी बड़ी खेप बिहार पहुंच रही है। आगे देखना यह है कि शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है और शराबबंदी को लेकर किस तरह आश्वस्त है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, इससे हमें और अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।